हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार आज संडे है और हर संडे को जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज की इस सेशन में, आज के संडे के दिन हम जो कंपनी का इंटरव्यू लेके आपके सामने आए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है मैकेनिकल और उसकी लाइट ब्रांचेस को लेकर के। तो इसमें हम टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और साथ में उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो कि प्रीवियस टाइम में रेनॉल्ट निसान में जो रहा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसको हम आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे। तो एवरी संडे को हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल और उसके लाइट ब्रांचेस को लेकर के जो है मैकेनिकल कंपनीज की जो है जो उनके टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के जो है किसी न किसी मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है वीडियो ज़रूर अपलोड होता है। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मैकेनिकल के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपका टेक्निकल एग्जाम्स में, कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस को लेकर के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपके। उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर आप हाइड्रोलिक्स भी कह सकते हैं, आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इसके साथ साथ आपको मशीन डिज़ाइन। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके साथ जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए उसको लेकर भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के हमारे द्वारा लिखी गई ई बुक्स जो कि अमेजॉन पे अवेलेबल हैं, आप उनको लेकर के भी अपनी इंटरव्यू की साथ में अपना जो है टेक्निकल जो एग्जाम्स होता है उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है हमारे द्वारा लिखी जो ई बुक्स जो कि अमेजॉन पे अवेलेबल हैं उनको लेकर के आप अपने टेक्निकल इंटरव्यू की या फिर आप जो है रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। क्योंकि हमने वहाँ पर जो टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर के प्रीवियस टाइम में कंपनीज जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए उनको लेकर के वहाँ पर हमने ई बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो आप उन ई बुक्स को लेकर के अपनी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू या फिर आप जो इसके साथ साथ जो है अपना जो टेक्निकल टेस्ट की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपके सामने रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसका टेक्निकल इंटरव्यू, उसका एचआर इंटरव्यू, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं आपका जो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पहले हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे। जो रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसको लेके सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी है आपका, उसमें कॉलेज के आपके टीपीओ के थ्रू जो है कंपनी को जो है लिस्ट भेजी जाती है कि हमारे यहाँ जो है बच्चे पास आउट हो रहे हैं, ये उनके परसेंटेज है। अगर आपके यहाँ रिक्रूटमेंट है तो आप जो है हमारे यहाँ से जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। या फिर जो कंपनी पहले से उस कॉलेज में जाती रही है तो वो कंपनी जो है अपनी तरफ से जो है उन कॉलेज के टीपीओ को जो है एक लेटर भेजती है और वहाँ से बच्चों के जो परसेंटेज है उसकी जो है वो लिस्ट वहाँ से मांग लेती है, जो कि थ्रू आउट चल रही होती है परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो देखा गया है प्रीवियस टाइम में, इसमें 70% आपका 10 टू ओन वर्ड, मतलब आपका 10th में 70% होना चाहिए, थ्रू आउट आपका 70% होना चाहिए। 10th में, 12th में आपका, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में, अगर आप बीटेक में हैं तो बीटेक में आपके एवरी सेमेस्टर के अंदर जो है आपका 70% आपका होना चाहिए। तो आपका जो रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका ये क्राइटेरिया है कि आपका जो है 10th ऑनवर्ड जितनी भी आपने एजुकेशन गेन की है सब में आपका जो है 70% होना चाहिए। तो पहला जो एलिमिनेशन राउंड है वो यही हो जाता है। तो जिन बच्चों के लेस देन 70% होते हैं तो कंपनी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लेती है पहले, और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं फिर उनका जो सेकंड राउंड होता है जो कि रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड रहता है। इसमें आपका वर्बल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस और आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस रहे प्रीवियस टाइम में, और आपका लॉजिकल रिसर्च में भी आपका 20 क्वेश्चंस रहे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस जो है 1 आवर में जो है वो करने होते हैं। तो जो प्रीवियस टाइम में जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो इस टाइप का पैटर्न रहा है। तो 1 घंटे में ही आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं और यहाँ भी आपका ये एलिमिनेशन राउंड होता है। तो जो बच्चे इस राउंड में सेलेक्ट होते हैं फिर वो आपका चले जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के राउंड के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन में जो है अलग अलग तरह के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो इस टॉपिक को लेके जो है
मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, तो आप जो ऊपर आई बटन पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको ग्रुप डिस्कशन को लेकर जो है लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि जीडी की जो प्रिपरेशन है वो आपको किस तरीके से करनी चाहिए, कितने टाइप्स के जीडी होते हैं, तो काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो जीडी में जो है वो कोई टॉपिक दे देते हैं आप उसमें, कि ग्रुप डिस्कशन भी जो होता है उसमें आपका या तो इंडिविजुअल पैरामीटर पे करते हैं, या फिर जो आपका ग्रुप्स में बना के कर देते हैं, या फिर 5 के ग्रुप्स बना के उसमें जो है आपका मेरिट डिमेरिट के ब्याह पे करते हैं। तो कोई ना कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें जो है बोलना होता है, और सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है जीडी में, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उसका ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड होता है। तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं फिर वो बच्चे जो आपका नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो रिटर्न टेस्ट में जो देखा गया है तो जितने स्टूडेंट बैठते हैं तो 40% टू आपका 50% बच्चों को जो है कंपनी जो है सिलेक्ट करती है आपका रिटर्न टेस्ट में से। तो ये देखा गया है कि मोर देन मतलब हाफ स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करते हैं, एकदम जो क्रीम है उसको फिल्टर कर लेते हैं, और फिर जो नेक्स्ट राउंड होता है उसमें आपका जीडी में बच्चे जाते हैं। तो ये जीडी जो है वो भी एलिमिनेशन राउंड है। तो जो बच्चे जीडी में सेलेक्ट होते हैं फिर वो बच्चे जो आपका नेक्स्ट राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू, फिर उन बच्चों का जो है टेक्निकल इंटरव्यू होता है, या फिर उन कैंडिडेट्स का जो है टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाता है। और जो बच्चे, ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड है, तो जो बच्चे टेक्निकल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर समझ लिए नेक्स्ट जो राउंड होता है वो आपका एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में जो है 99% बच्चे सेलेक्ट ही रहते हैं। जो बच्चे टेक्निकल इंटरव्यू में से जो फिल्टर होके आते हैं, एलिमिनेट होके आते हैं एचआर इंटरव्यू के लिए, तो बच्चे 99% वो सिलेक्ट ही माने जाते हैं। 1-8% का होता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को जो है रिलोकेशन को लेकर के या कुछ और प्रॉब्लम को लेकर के, या फिर फाइनली वो सोचने लगता है कि मैं देखूंगा सोचूंगा, तो वहाँ पर जो है एलिमिनेशन फिर हो सकता है एक आध स्टूडेंट का। तो वो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन ठीक है ना, इतने राउंड्स क्लियर करने का बच्चे जब फाइनल उसमें पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है 99% तक के बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं एचआर इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्रोसेस है आपका रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी का, जो कि मैंने आपको कंप्लीट उसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है डिटेल में। अब हम बात करते हैं इसमें जो टेक्निकल इंटरव्यू जो क्वेश्चंस प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं आपका रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी में, आज हम उनको 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। चलिए, तो अब आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है जब इंटरव्यू के सामने जो जॉब सीकर या फिर कैंडिडेट बैठा होगा तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, होता है एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ। तो वहाँ पर जो है आपको अपने बारे में जो है डिटेल में बताना है। अपने नाम से आप शुरू कीजिए, अपनी लोकेशन, कहाँ आप रहते हैं, और आप जो है मतलब क्या क्या अपनी क्वालिफिकेशन गेन की है, कहाँ से की है, और कितना परसेंटेज आपका है, तो आप थ्रू आउट उसमें अपने बताइए। ठीक है, डिटेल में आपको वहाँ बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आप क्या समझते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपसे ड्रॉ भी कराया जा सकता है, ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपसे ड्रॉ भी कराया जा सकता है, आपको एक्सप्लेन भी करना है। उसमें स्टील का जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, तो वो आपसे ड्रॉ भी कराया जा सकता है। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे, जो कि आपका सोम से जो है ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका हाउ टू डिजाइन ए शाफ्ट। अब ये आपका मशीन डिज़ाइन आपने पढ़ा होगा। मशीन डिज़ाइन में शाफ्ट को डिज़ाइन कैसे करते हैं और प्रॉपर प्रोसेस बताया गया है। तो आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल बेसिस पे भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे जो है आपका प्रैक्टिकली आपसे कोई फार्मूला वगैरह इसमें डिज़ाइन शाफ्ट को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या फार्मूलेज होते हैं तो आपसे वहाँ पर रिटर्न में लिखवा के भी देखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मशीन डिज़ाइन से लिया गया है या फिर पूछा गया है। ठीक है, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, आपको ये इस क्वेश्चन में जो है आपसे डिफाइन करना होगा आपको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, और शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, उसके साइन सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ऐसे बेंडिंग मोमेंट के पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सोम से पूछा जा चुका है प्रीवियस टाइम में।
ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड स्टील। कास्ट आयरन में और स्टील में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस टाइम में पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है आपका मटेरियल साइंस से लिया गया है, ठीक है ना, आपका मटेरियल साइंस से ये क्वेश्चन है। तो उसमें कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे आप जो कास्ट आयरन स्टील को जो है आप दोनों के डिफरेंसेस को बता सकते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट आप वहाँ जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है डक्टिलिटी को डिफाइन करना है, मेलेबिलिटी को डिफाइन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सोम से पूछा गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से प्रीवियस टाइम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द कार। तो एक कार में जो है कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पूछे हैं। तो आप 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट लिस्टिंग कीजिए, इसमें बताइए। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। तो ये ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ऑटोमोबाइल से, ठीक है, आईसी इंजन कह लीजिए, ऑटोमोबाइल कह लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप क्या जानते हो, उससे कंपोनेंट्स के बारे में आपको क्या नॉलेज है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया, और ये क्वेश्चन भी आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से ही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका, हाउ डज डिफरेंशियल वर्क इन ऑटोमोबाइल। जो डिफरेंशियल जो सिस्टम होता है आपका, जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, तो वो कैसे काम करता है। तो उसमें आपको इसकी ड्राइंग भी आनी चाहिए, कैसे उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ होता है, और जो उसकी वर्किंग और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया, और जो कि आपका ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का जो है क्या फंक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो आपका टॉम थ्योरी ऑफ मशीन, ये क्वेश्चन जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन से पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसका जो है क्या कंसेप्ट है हाइब्रिड कार्स में या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स में और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है, जो कि आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, या ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, इस इंजन का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उसमें से जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रीवियस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गियर ओवर बेल्ट। तो जो आपका जो गियर है उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं बेल्ट के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन जो आपका टॉम थ्योरी ऑफ मशीन से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंड हॉर्स पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो ऑटोमोबाइल इंजन के कॉन्टेक्स्ट में जो है टॉर्क और हॉर्स पावर का कंसेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा चुका है प्रीवियस टाइम में ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से ही पूछा गया है। तो आपको बताना है इसमें कि ऑटोमोबाइल इंजन के कॉन्टेक्स्ट के में जो है टॉर्क और हॉर्स पावर में जो है क्या क्या कंसेप्ट हैं दोनों के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोट व्हाइल लुकिंग एट एन ऑटोमोबाइल। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप पहली नज़र में किसी ऑटोमोबाइल व्हीकल को या देखते हैं तो उसमें आप क्या नोट करते हैं। कोई गाड़ी अचानक से आपके सामने आई एकदम से, और आप उसमें सबसे पहले क्या किस चीज़ को नोट करते हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके माइंड के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिमाग में उस गाड़ी को लेकर, उस ऑटोमोबाइल को लेकर जो है क्या आपके माइंड में आया, आप क्या सबसे पहले नज़र आपने किस चीज़ से पड़ी उसके उस पर, तो आपने उसको वहाँ बताना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका जनरल क्वेश्चन जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से पूछा गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्वालिटी डिपार्टमेंट। आप क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, क्वालिटी डिपार्टमेंट हो जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट को लेके पूछा कि क्वालिटी डिपार्टमेंट को लेके जो है आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है उस बारे में। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। ओके।
तो ये तो थे टेक्निकल इंटरव्यू। इसके बाद हम बात करते हैं एचआर इंटरव्यू में जो प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, तो आपको जो काफ़ी डिटेल में बताना है, उसमें अपना फैमिली बैकग्राउंड वगैरह भी बताना है, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है और अपनी हॉबीज़ वगैरह सब आपको वहाँ पर जो एचआर की जो पैनल होगा उनको आपने डिटेल में इन बताना है अपने बारे में। ओके, चलिए उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा चुका है एचआर में आपका, व्हाई डिड यू चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही क्यों चूज़ किया। तो ये बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छा जवाब देना है इसमें। अभी पॉजिटिव जवाब देना है कि आपका जो जवाब है ऐसे कि आपका उसमें उनको अट्रैक्टिव लगे। तो आपको बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करना है कि आपने मैकेनिकल को क्यों चूज़ किया। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन अबाउट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, आपकी अपनी लाइफ में जो मतलब क्या अचीवमेंट्स हैं तो उनको लेकर के आपने एक्सप्लेन करना और उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, प्लॉट ए ग्राफ फॉर योर करियर प्रोग्रेशन। तो आप अगले 5 सालों में अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो, तो उसको लेकर के अपना ग्राफ जो है और प्लॉट करके दिखाए। तो वहाँ पर आपने अपने ग्रोथ ग्राफ जो है वहाँ ड्रॉ करना और उनको पॉइंट टू पॉइंट समझाना है कि अगले 5 साल में जो उस प्लॉट ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच कार वुड यू बी इंटरेस्टेड टू बाय, आप कौन सी कार जो है खरीदना पसंद करोगे, वाई और क्यों। नेम द टेक्निकल पैरामीटर्स यूज टू कंपेयर डिफरेंट कमर्शियल कार्स, तो आप जिस कार को चूज कर रहे हैं एक तो उसे क्यों चूज करें, दूसरा जो उस कार की जो पैरामीटर्स हैं वो दूसरी जो कार हैं दूसरी कमर्शियल गाड़ी हैं उनसे आप टेक्निकली पैरामीटर में कैसे उनको कंपेयर करोगे डिफरेंस को लेकर के। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक अबाउट शिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रिक्वेंटली, तो आप उन कंपनी के बारे में उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या सोचते हैं जो कंपनियां शिफ्टों में काम कराती हैं, जनरल शिफ्ट में या फिर आपका पूरे 24 आवर्स में 3 शिफ्ट कंपनी में चल रही हैं, सुबह रात दिन जो कंपनी में 3 शिफ्ट अलग चल रही हैं, जनरल शिफ्ट भी चल रही है उस कंपनी में। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी क्या थॉट ऑफ थिंकिंग है, तो आपने वहाँ पर उनको अपना पॉजिटिव फीडबैक देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफ अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, आप अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके हैं वो क्या रहे हैं या आगे क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके क्या हैं, तो उनको लेके ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, आपकी अपनी लाइफ में जो है क्या क्या अचीवमेंट रही हैं, तो उन अचीवमेंट्स को आपने जो है एक्सप्लेन करके उनको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक यू विल बी एम्प्लॉयड इन द कंपनी एंड वाई, आप क्या सोचते हैं कि आपको जो है कंपनी में जो आपको एज ए एम्प्लॉयड यहाँ पे रखा जाए, क्यों रखा जाए, मतलब क्यों आपको यहाँ पे एज ए एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया जाए कंपनी के लिए। तो एक पॉजिटिव फीडबैक आपको देना है, क्या आप सोच के जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you expect from रेनॉल्ट निसान, आप रेनॉल्ट निसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी कंपनी से। तो आपने वहाँ अच्छा सा जवाब देना है, पॉजिटिव जवाब देना है। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में जो पूछा जा चुका है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।